सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखो हम लोग HCl चैप्टर, जो कि तुम्हारा पहला चैप्टर है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स यूनिट का, उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तुम्हारा जितना भी वन शॉट हम लोग रिविजन करने वाले हैं, जितना भी MCQs है प्लस जितना भी थ्योरी क्वेश्चन है, पूरा वन शॉट रिविजन इस पर्टिकुलर चैप्टर का हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं जस्ट बिफोर द बोर्ड एग्जाम। कल तुम्हारा यहाँ पर केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है, तो तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे लास्ट वीडियो में कि वर्षा दीदी प्लीज मेक अ वीडियो ऑन द इंपॉर्टेंट मतलब चैप्टर्स। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ यूनिट्स जो कि कंपाउंड है, इसका इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा पहला चैप्टर HCl, तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और डेफिनेटली कल एग्जाम्स है, अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना जस्ट बिफोर द बोर्ड एग्जाम, तुम्हारा यहाँ पर अच्छे तरीके से रिविजन हो जाएगा पूरा एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये चैप्टर में से तुम्हारा MCQs क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेट्स डिस्कस क्विकली। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द एम ऑफ द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इज टू प्रूव दैट। सो एम ऑफ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इट इज टू प्रूव दैट HCl is highly soluble in water. So option number C is right for question number 1. Moving ahead to the next question, that is question number 2. HCl is a dash gas, so it is a colorless gas. याद रखना properties. फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द मेटेलिक ऑक्साइड विच व्हेन रिएक्ट्स विथ HCl फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सो दिस मेटेलिक ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विथ HCl it forms salt and water, it is sodium oxide. So option number D is right. For next question number 4 है hydrogen chloride gas is not collected over water as. So why HCl gas is not collected over water? This is because it is highly soluble in water. So option number A is right. फिर तुम्हें ड्राइंग एजेंट पता होना चाहिए, ड्राइंग एजेंट यूज टू ड्राई HCl गैस। तुम्हें सारा जितना भी एमोनिया का ड्राइंग एजेंट क्या यूज होता है और किस में अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है, किस में डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, तुम्हें ये सारा चीज पता होना चाहिए। तो यहाँ पर HCl गैस को ड्राई करने के लिए कौन सा ड्राइंग एजेंट यूज होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड। व्हाई इट इज यूज्ड ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन 6 इज एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस इज नोन एज म्यूरियाटिक एसिड। फिर नंबर 7 है मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड HCl इट इज नोन एज एक्वा रेजिया। सो ऑप्शन नंबर A इज राइट। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा नंबर 8, अ कलरलेस सॉल्यूशन विच गिव्स अ व्हाइट PPT विथ HCl, सो इट इज AgNO3। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन देखो, नेम द गैस प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन सोडियम सल्फाइड। सो इट इज H2S गैस, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। इसका स्मेल कैसा होता है, रोटेनिक स्मेल होता है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है नेम द सब्सटेंस यूज टू ड्राई HCl गैस। अभी हमने ऑलरेडी MCQs में डिस्कस किया था, इट इज concentrated H2SO4 that is sulfuric acid. Please remember it. Next है number 3, quicklime is not used to dry HCl gas. तो quicklime किसको ड्राई करने के लिए यूज होता है, कौन सा गैस को, ये चीज तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और यहाँ पर क्यों यहाँ पर HCl के लिए ड्राइंग एजेंट हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 करते हैं और क्विकलाइम को यूज नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है, बिकॉज CaO दैट इज क्विकलाइम, क्विकलाइम का यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। सो इट इज alkaline in nature, so it will react with HCl gas, so that is the reason why we don't use quicklime. Next है number 4 का question. number 4 is potassium sulfite on reacting with HCl that is hydrochloric acid releases dash gas, so it is SO2 gas, तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फिर नेक्स्ट है नंबर 5, आइडेंटिफाई द एसिड विच ऑन मिक्सिंग विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस अ वाइट PPT विच इज सॉल्यूबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नेम द फॉलोइंग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट है नंबर 6, द एक्सपेरिमेंट यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl। ये हमने यहाँ पर MCQs में भी डिस्कस किया था। दिस इज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, इट इज टू प्रूव दैट HCl इज हाईली सॉल्युबल। नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हारा नंबर 7 का क्वेश्चन है, अ मेथड यूज टू कलेक्ट HCl गैस, सो इट इज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट यूज होता है यहाँ पर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं होता, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। फिर यहाँ पर रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारा क्वेश्चन। तो रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन क्या क्या तुम्हें यहाँ पर देखो, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है डाइल्यूट HCl इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड द मिक्सचर इज हीटेड। तो यहाँ पर तुम क्या ऑब्जर्व करोगे जबकि यहाँ पर ये प्रोसेस हम लोग यहाँ पर करेंगे। सो यहाँ पर यू विल ऑब्जर्व दैट व्हाइट PPT इज फॉर्म्ड व्हेन डिसॉल्व्ड ऑन which dissolves on heating. So this will be the answer, you need to write in this way. फिर अगर बोलेगा state 1 observation when dilute HCl is added to sodium carbonate crystals. So यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा brisk effervescence of a gas which turns lime water milky.
तो ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होगा व्हेन डाइल्यूट HCl इट इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट. कार्बोनेट देखो व्हाइट होता है, तो सो हियर यू विल ऑब्जर्व ब्रिस्क एफोवेसेंस ऑफ अ गैस विच टर्म्स लाइम वाटर मिल्की. फिर नेक्स्ट है नंबर 3, कॉपर सल्फाइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl. तो यहाँ पर तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन होगा, रॉटन एक्स स्मेल आएगा ऑफ H2S गैस. अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था रॉटन एक्स स्मेल किसका होता है, H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व्ड व्हेन concentrated hydrochloric acid is made to react with magnesium dioxide. So when it will react with magnesium dioxide, then chlorine gas will be evolved, Cl2, that is chlorine. Next है number 5, identify the gas evolved when potassium sulfite is treated with dilute hydrochloric acid. So the gas evolved is sulfur dioxide gas, that is SO2 gas. फिर next है number 6 का question है dilute hydrochloric acid reacts with iron 2 sulfide. तो यहाँ पर तुम्हारा observation होगा hydrogen sulfide gas, that is H2S is evolved and it turns lead acetate paper black. तो ये ऑब्जर्वेशन देखो कब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन होता है, ऐसा क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें एग्जाम में मिल सकता है, तो तुम्हें गो थ्रू करना है. नेक्स्ट है नंबर 7 का क्वेश्चन है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl आर एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन followed by the addition of ammonium hydroxide solution. तो तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा आंसर, white PPT of AgCl2 that is silver chloride is formed when dissolved in excess of NH4OH. That is ammonium hydroxide. Next is number 8, dilute HCl is added to copper carbonate. तो जब हम लोग इसको कॉपर कार्बोनेट के साथ यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कलरलेस गैस will be evolved which will turn lime water milky. So यहाँ पर तुम्हारा कौन सा कलरलेस गैस होगा, CO2, that is carbon dioxide gas will be evolved. फिर नेक्स्ट है नंबर 9, dilute hydrochloric acid is added to sodium thiosulfate. तो इसके साथ क्या होगा, यहाँ पर येलो PPT of sulfur is formed. तो यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए ये सारा चीज़. और लास्ट का ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन क्या है, एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन मैग्नीशियम सल्फाइड. तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड. फिर देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स है. पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैन नॉट बी ड्राइड ओवर क्विकलाइम. हमने यहाँ पर डिस्कस किया है पहले भी. दिस इज सो बिकॉज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज एसिडिक whereas क्विकलाइम CaO is basic. So they react with each other forming salt and water, hence CaO cannot be used as a drying agent for HCl gas. This means यहाँ पर क्यों यूज नहीं हो सकता, this is basic in nature, quicklime is basic in nature and hydrogen chloride this is हाईली एसिडिक. तो जबकि एसिड और बेस यहाँ पर रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, तो दिस इज हाईली रिएक्टिव, यहाँ पर रिएक्शन होगा. इस वजह से यहाँ पर हम लोग ड्राइंग एजेंट एज अ ड्राइंग एजेंट यूज नहीं कर सकते. एंड इंस्टेड ऑफ दिस वी आर गोइंग टू यूज concentrated H2SO4. this will not react with HCl, so this is the reason why we will be using this. Next यहाँ पर क्वेश्चन है conductivity of dilute hydrochloric acid is greater than that of acetic acid. Acetic acid weak acid है हमें पता है, और यहाँ पर hydrochloric acid strong acid है, तो यही तुम लिख सकते हो. This is so because HCl ionizes almost completely and acetic acid being a weak acid it ionizes into molecules and ions both because it is a weak acid. और जो कि strong acid होता है like HCl, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुम्हारा ions में डिसोसिएट होता है. सो ये तुम्हारा रीज़न है. फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन टाइप क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन गिव रीजन का क्या है, यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर. सो दिस इज बिकॉज इट इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, सो दिस इज वाई you can see fumes of this. Next यहाँ पर क्वेश्चन है नंबर 2 का क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है how will you distinguish between dilute HCl and dilute sulfuric acid using lead नाइट्रेट सॉल्यूशन. तो लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन से कैसे हम लोग यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ये दोनों को, डाइल्यूट HCl को और डाइल्यूट H2SO4 को. ऑन एडिंग लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन टू डाइल्यूट HCl, जबकि तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करोगे तो यहाँ पर वाइट PPT फॉर्म होगा विच इज सॉल्यूबल ऑन हीटिंग. और ऑन एडिंग लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन टू डाइल्यूट H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, अ वाइट PPT इज फॉर्म विच इज सॉल्यूबल ऑन हीटिंग. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई A एंड B. तुम्हें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है. लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl के लिए हम लोग अगर ये रिएक्टेंट ले रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा जब इसके साथ ये दोनों का रिएक्शन होगा, H2SO4 का, NaCl का, सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. तो यहाँ पर तुम्हारा रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा. प्रोडक्ट फॉर्म विल बी NaHSO4 प्लस HCl गैस विल बी इवॉल्व्ड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. और यहाँ पर प्रोसेस कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर होगा बिकॉज इट इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर
Number 3, what do you observe when a small piece of zinc is added to dilute hydrochloric acid? तो यहाँ पर brisk effervescence is seen and the gas released extinguishes a burning splinter and itself burns with a pop sound. ये तुम्हारा observation है. Brisk effervescence is seen and this is the reaction, means this is what you see, this is the observation. फिर next यहाँ पर question है नंबर B का, a glass rod dipped in concentrated HCl is brought near ammonia gas. So यहाँ पर क्या होता है, thick white fumes of ammonium chloride gases formed. तो देखो हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE केमिस्ट्री एंड ICSE बायो. ई बुक्स इन द सेंस अभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो 2 एग्जाम के बीच में जो गैप रहता है, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी ठीक ठाक केमिस्ट्री का प्रिपरेशन नहीं किया है, अगर तुमने बायो का प्रिपरेशन नहीं किया या फिर तुमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपरेशन कर लिया, अगर तुम यहाँ पर रिविजन करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चन रखा है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन. और अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो, लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम ये ई बुक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हें 85 to 90% सेम क्वेश्चन मिलने वाला है. सारा क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें कॉमन मिल जाएगा और तुम अच्छी तरीके से यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स दे पाओगे. देखो यहाँ पर हमने हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी का भी लॉन्च किया था और एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन 95% प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर सेम मिला था. सो काफी लोगों का यहाँ पर हेल्प हुआ था. 3500 प्लस स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी अवेल्ड इट. अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो. सो द प्राइस फॉर केमिस्ट्री इज 150 एंड फॉर बायो इट इज 148. एंड लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन. अगर तुम लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम सारा क्वेश्चन ई बुक से कर लेते हो तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स काफी अच्छे तरीके से लिख पाओगे आंसर्स. और यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड. और जितना भी तुम्हारा यहाँ पर PYQs है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितना भी तुम्हारा यहाँ पर MCQs है, सारा कुछ इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर बायो का जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है. तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर सारा क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है. तो लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट. यहाँ पर देखो मैंने नीचे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे रखा है. तुम्हें यहाँ पर DM करना है. यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वांट टू बाय ICSE केमिस्ट्री एंड बायो ई बुक्स एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट. एंड डेफिनेटली देखो अभी एग्जाम्स का टाइम है तो काफी सारे DMs रहता है. सो प्लीज डॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो. डायरेक्टली यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वांट टू बाय ICSE केमिस्ट्री एंड बायो ई बुक. डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट विच यू वांट टू बाय एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट. एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर योर ICSE 2024 बोर्ड्स प्रिपरेशन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 का क्वेश्चन. यू हैव टू गिव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. तो सिंपल है, तुम देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारा रिएक्शन. फिर यहाँ पर नेक्स्ट है नेम द ड्राइंग एजेंट. तुम्हें पता है ड्राइंग एजेंट कौन सा होता है अमोनिया गैस के लिए. जस्टिफाई योर चॉइस. तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड बिकॉज अदर ड्राइंग एजेंट्स लाइक क्विक लाइम दैट इज CaO विल रिएक्ट विथ HCl because it is basic and HCl is highly acidic in nature. So this is why we are going to use H2SO4. फिर नंबर 4 का क्वेश्चन है स्टेट अ सेफ्टी प्रिकॉशन दैट यू वुड टेक ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस. सो यू कैन राइट फनल अरेंजमेंट. इट शुड बी यूज्ड एज HCl has great affinity for water and it is highly soluble in water. So this is the reason why you should do a funnel arrangement ताकि इधर उधर स्प्रेड ना हो जाए. फिर यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द गैस वाई. यहाँ पर तुम देख सकते हो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है, देखकर ही पता लग रहा है. इधर स्प्रे तुम्हें दिख रहा है. सो दिस इज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. यहाँ पर ये जो गैस वाई है इसके अंदर कलेक्शन हो रहा है. ये कौन सा गैस है? इट इज HCl गैस. फिर यहाँ पर क्वेश्चन है विच एक्सपेरिमेंट इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड इन द डायग्राम. तो कौन सा एक्सपेरिमेंट है? इट इज द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. नंबर 3 का क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ गैस वाई दैट मीन्स HCl गैस डज दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट. तो कौन सा यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखा रहा है? हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl इन वाटर. दिस इज द property that is being shown or demonstrated through this particular experiment or diagram. फिर यहाँ पर next question है name another gas which has the same property and can be demonstrated through this property. तो यहाँ पर इसी गैस के तरह दूसरा एक गैस जिसका कि सेम प्रॉपर्टी होता है. तो तुम्हारा यहाँ पर अमोनिया गैस है that is NH3 अमोनिया. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 विथ रेफरेंस टू द लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl. यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट इज गिव बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विद अ सूटेबल कंडीशन. तो ये हमने अभी ऊपर भी देखा था. और यहाँ पर एक कंडीशन तुम लिख सकते हो दैट द टेम्परेचर दैट शुड बी मेंटेन इट शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस. तुम ये लिख सकते हो. तुम यहाँ पर ये लिख सकते हो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. दिस इज सो बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट इज
is non-volatile and it has high boiling point, whereas concentrated nitric acid, it is a volatile acid. So this is why concentrated sulfuric acid is used. फिर है how is the gas collected. तुम्हें यहाँ पर collection of gas पता होना चाहिए कि कैसे collect होता है. तुम्हारा यहाँ पर upward displacement of air होता है. क्यों होता है मैंने already बहुत बार repeat कर दिया है. फिर यहाँ पर next number 4, name the drying agent. Not used. Quicklime is not used. Simply you can write this. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है why is direct absorption of hydrogen chloride gas in water not feasible. This is so because in water it may lead to explosion. That is because HCl is highly soluble in water, so due to heat produced when water comes in contact with concentrated H2SO4 there may be an explosion. It can lead to explosion. This is the reason why we do not add it directly to water. So this is the reason. For next question, this is the last question from this chapter. What arrangement is done to dissolve hydrogen chloride gas in water? So यहाँ पर inverted funnel arrangement is done. हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया था, यहाँ पर inverted funnel arrangement होता है. तो ये देखो, ये सारा जितना भी क्वेश्चंस है, आई होप कि तुम्हें ये सारा क्वेश्चंस का आंसर पता हो, बिकॉज यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चंस तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर चैप्टर से. तो अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना ये सारा क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो तुम कौन से टॉपिक पे चाहते हो, कौन से चैप्टर पे चाहते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये चीज तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो. ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम्स.